नमस्कार। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र जो नंबर 4 नक्षत्र होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो पहला हमारा नक्षत्र था अश्विनी था, सेकंड में भरणी था, थर्ड में कृतिका था और फोर्थ नक्षत्र जो है भराणी नक्षत्र है। उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले जो तीनों नक्षत्र था वो हमारा मेष राशि में आता था। ये नक्षत्र जो हमारा आता है, देखिए जो आखिर जो कृतिका होता है ना वो स्टार्टिंग होता है मेष राशि में, लेकिन रोहिणी में वो ज्यादा ही आता था। थर्ड नक्षत्र, ये जो फोर्थ नक्षत्र है रोहिणी, रोहिणी पूरा पूरी संपूर्ण रूप से ये हमारा वृष राशि मतलब टॉरस में आता है। रोहिणी नक्षत्र जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 40 डिग्री से, मतलब 40 मतलब पूरा डिग्री से ये 40 होता है, लेकिन वो वृष राशि में वो 10 डिग्री से स्टार्ट होकर फिर ऐड करेंगे उसमें हमारा 13.20 वो होगा 23.20 तक ये हमारा आता है। ठीक है, तो रोहिणी नक्षत्र में ये 13.20 लेके बैठा है, जो स्टार्टिंग होता है डिग्री 10 से 23.20 तक रहता है। ठीक है, इसमें फिर भी चारों चरण है, उसके बारे में हम बात करेंगे लेटर में। पहले जान लेते हैं इस नक्षत्र का सिंबल क्या होता है। सिंबल आपको पता होगा जरूर, जो रथ होता है, पुरी में रथ होता है या कोई ऑक्स कार्ड जो होता है ना, वही हम सिंबल यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र को समझते हैं। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र का ये सिंबल आता है। फिर आता है रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी कौन होता है, उनका देवता कौन होता है। रोहिणी नक्षत्र में जो देवता होते हैं वो होते हैं ब्रह्मा जी, यहाँ पर देवता होते हैं। रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी होते हैं वो चंद्र मतलब मून होता है, यहाँ पे स्वामी होता है रोहिणी नक्षत्र में। फिर जो रोहिणी नक्षत्र होता है उसमें जो गण होता है ये मनुष्य गण में आते हैं। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में जो उनका जो योनि होता है वो सांप का होता है, स्नेक योनि होता है। रोहिणी नक्षत्र का जो नाड़ी होता है वो अंत्य यहाँ पे रहता है। ये रोहिणी नक्षत्र का एक डिटेल था जो आपको जानना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र समझने के लिए उसका जो बेसिक डिटेल है वो जानना चाहिए। फिर जो रोहिणी नक्षत्र का जो चरा नक्षत्र होता है, चरा नक्षत्र हमारा बेसिक, कोई भी बच्चा पैदा हुआ उसके नामीकरण के लिए वो चरा नक्षत्र का नाम को हम यूज करते हैं। वो क्या होता है, पहला चरण में होता है ओ, सेकंड चरण में होता है भा, थर्ड चरण में होता है भी, एंड आखिर लास्ट चरण में होता है भू होता है। तो ऐसे ही होता है ओ, भा, भी एंड भू। ये हमारा रोहिणी नक्षत्र का जो चरा नक्षत्र है उनका सिंबल होता है। फिर उनका अगर देखेंगे तो बॉडी शेप, रोहिणी नक्षत्र का लोग सुंदर ऐसे ही देखते थे, वो हमेशा सुंदर आपको देखने मिलेगी। हाइट उनका एवरेज रहेगा, लेकिन वो गोलगाल जो बोलते हैं ना, थोड़ा मोटा मोटी ठीक ठाक दिखते हैं रोहिणी नक्षत्र का लोग। उनका आई भी एक ग्लेज जैसा रहता है, आंखों में आप देख सकते हैं रोहिणी नक्षत्र के लोगों में। फिर आते जो रोहिणी नक्षत्र का लोग होते हैं उनका इंटेलिजेंट लेवल आते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो बॉडी पार्ट में हम बात कर रहे थे रोहिणी नक्षत्र कैसे, उनका जो हार्ट है इमोशनल है। उसके बारे में हम बाद में लेटर में बात करेंगे क्यों। ठीक है, तो चलते हैं रोहिणी नक्षत्र जो इंटेलिजेंट लेवल है वो ठीक है, वो ज्यादा नहीं है कि कम नहीं है, फिर भी इंटेलिजेंट लेवल उनका हिसाब में ठीक ठाक ही रहता है। लेकिन फिर भी रोहिणी नक्षत्र का लोग ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं क्यों। इसमें देखिए ना, रोहिणी नक्षत्र का इमोशनल लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि जो चंद्र उनका स्वामी होता है, इसलिए उनका जो हार्ट होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है। उनका हार्ट इमोशनल से भरा हुआ होता है, उनको इमोशन बहुत पसंद होता है। इसलिए जो रोहिणी नक्षत्र का लोग होते, उनका इमोशनल लेवल की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। जब भी वो डिसीजन लेते हैं ना, वो कोई दिमाग से नहीं लेते, वो अपना जो मन है, अपना जो दिल जो बोल रहा है उसी हिसाब में वो डिसीजन लेते हैं। इसलिए वो गलत चीज में कभी कभी फंस जाते हैं। क्योंकि जब भी हमको डिसीजन लेना है दिमाग से लेना है, इधर से नहीं लेना है। इधर से जब लेते हैं ना थोड़ा प्रॉब्लम में आता है। ये होता है रोहिणी नक्षत्र के साथ प्रॉब्लम होता है, जब वो दिल के बात ही हमेशा सुनते हैं, क्योंकि इसके स्वामी है चंद्र। चंद्र आपका ये चीज को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र आपका आता है
मतलब कैंसर में आता है, कर्कट राशि में आता है। कर्कट राशि का बॉडी पार्ट देखेंगे तो दिल है। इसी वजह से थोड़ा उनको डिसीजन लेने से, जो भी डिसीजन लेते हैं वो थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है, उसको सही से वो नहीं ले पाते। फिर जो रोहिणी नक्षत्र का लोग होते हैं उनका सोशल लाइफ, अगर हम सोशल लाइफ यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र का देखेंगे तो सोशल लाइफ में ज्यादा ऐसा नहीं है बुरा है, उनका सोशल लाइफ भी फिर ठीक ठाक होता है। उनका सोशल लाइफ में आप देख सकते हो ना, कुछ लोग उनका उनको बहुत तारीफ करेंगे और कुछ लोग उनसे भी बिगड़ जाते हैं। क्यों? वो जब कभी भी डिसीजन लेते हैं वो सोसाइटी के लिए लेते हैं। जब सोसाइटी सही के लिए लेते हैं, जो वहां पे गलत होते हैं ना उन लोग को बुरा लगते हैं। इसलिए रोहिणी नक्षत्र का लोग हमेशा कुछ क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका जो स्वामी है यहाँ पे कौन है, ब्रह्मा जी है, द क्रिएटर ऑफ द नेचर। तो रोहिणी नक्षत्र सोसाइटी के लिए नया नया चीज करते हैं, चैरिटी को, स्कूल को, कॉलेज को, कोई भी चीज में रोहिणी नक्षत्र बनाते हैं, वो चीज बनाते हैं। जब भी वो चीज बनाते हैं ना, कुछ लोग का वहां पे एग्नेस्ट होना जरूरी, जरूर तो जरूर होते हैं ना, किसी का जमीन जाता है, किसी का कोई दूसरे सही से उनको वो चीज नहीं मिलता है, वो दुख हो जाता है उनको। वो चीज वजह से रोहिणी नक्षत्र में जो क्रिएटिविटी है वो हमेशा क्रिएटिविटी में ही रहते हैं, सोशल लाइफ में वो भी कुछ क्रिएट करते हैं दूसरे के लिए। क्योंकि वो चैरिटी में क्यों जाते हैं ना, वो इमोशनल लोग हैं, वो जो इमोशनल सोचते हैं ना ये जरूरत है सोसाइटी के लिए, वो कुछ नहीं समझते। इधर जो जमीन मालिक है, इधर जो पब्लिक जो खा रहा है कुछ भी जा रहा है, उसका ऊपर दिमाग में उनको नहीं आएगा, उनको लग रहा है लोग का बेनिफिट है वो होना चाहिए, वो दिल से ठान लेते हैं तो कर लेते हैं, क्योंकि वो काम करना ही जानते हैं। उनका डिसीजन थोड़ा गलत हो जाता है लेकिन वो काम भी कर लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र का लोग में प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा होता है कि चंद्र की वजह से, वो चंद्र 15 डेज इधर होते हैं, 15 डेज उधर होते हैं। पूर्णिमा अमावस्या हमेशा रहता है, ये रोहिणी नक्षत्र का साथ में होता है। उनका जो मेंटल लेवल ऐसे ही रहता है, 15 दिन कुछ ऐसे रहते हैं, 15 दिन उधर भी रहता है। जब भी आप देखिए चंद्र जहां भी प्लेसमेंट है, कोई भी हाउस में प्लेसमेंट है, वो हाउस को आपको थोड़ा अनस्टेबल रखते हैं। इसमें उन लोग का लाइफ थोड़ा अनस्टेबल रहता है, उनका माइंड थोड़ा अनस्टेबल रहता है, स्टेबल नहीं रह सकते। क्यों? चंद्र का काम वही है, वो 30 दिन में दोबारा इधर उधर होते, 15 दिन इधर 15 दिन उधर। इसी वजह से ये जो लोग होते हैं ना, उनका करियर देखो, ये कोई भी हाउस में देखो, अगर रोहिणी नक्षत्र अभी 10th में या 4th में, ये 4th में है तो देखिए उनका घर में या सोसाइटी सोशल में जो भी है आसपास में, उनमें थोड़ा उतार चढ़ाव हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि 4th हाउस में चंद्र है। अगर 10th है तो करियर में उतार चढ़ाव जरूर होता है। तो चंद्र का प्रिंसिपल वही होता है, जो चंद्र इस भराणी नक्षत्र, सॉरी, ये रोहिणी नक्षत्र को रोल करता है। रोहिणी नक्षत्र जो डिसीजन लेते हैं वो अपना दिमाग से लेते हैं, वो दूसरे से नहीं सुनते। वो अपना डिसीजन अपना खुद दिमाग से ही पढ़ के वो लेते हैं, वो किसी दूसरे का डिसीजन में नहीं आते। वो यहाँ पे जिदखोर भी होते लेकिन डिसीजन अपना खुद ही लेते, वो अपना डिसीजन हिसाब में ही काम ही करते। एक चीज इस नक्षत्र में अच्छा है, वो दूसरे का बुरा नहीं करते। वो हमेशा जैसे ही सॉफ्ट हार्टेड है ना, वो नेचर ही ऐसा ही है। यहाँ पे चंद्र है, वो सॉफ्ट हार्टेड है। आप उनके साथ जितना बार भी धोखा दो फिर भी वो सॉफ्ट नेचर में आपके सामने ही आएंगे, रोहिणी नक्षत्र का लोग। देखिए, उनका जो डिसीजन है जल्दबाजी में होता है, इसलिए लोग उनसे फायदा उठाते हैं। लोगों को पता होता है ये तो डिसीजन ले लेगा, वो खुद के बारे में दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। तो फिर लोग को तो लोग उनके साथ तो हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, छल कपट तक करते हैं। लेकिन रोहिणी कभी अपने लोग हो या दूसरे हो, किसी के साथ वो चीज नहीं कर सकता, क्योंकि नेचुरली वो सॉफ्ट हार्टेड है, मदरली। ये रोहिणी नक्षत्र का खास है। तो फिर चलते जो रोहिणी नक्षत्र का प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल उनका है, कौन सा प्रोफेशन के लिए वो अच्छे होते हैं। रोहिणी नक्षत्र देखिए हेल्थ केयर के लिए अच्छा है, क्योंकि ये चंद्र है। चंद्र हेल्थ केयर के लिए अच्छा है क्योंकि मदरली बिहेव रहेगा, नर्स के लिए अच्छा होता है, डॉक्टर के लिए भी। वो चंद्र के लिए यहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर के लिए कि मार्क्स सही है, ठीक है, कोई सर्जरी है, लेकिन फिर हेल्थ केयर में ये सही लगता है हमारा रोहिणी नक्षत्र। फिर कोई क्रिएटिविटी हो, आर्ट हो, वो चीज में रोहिणी नक्षत्र भी अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो
जो नक्षत्र है वो फीमेल में आता है, आर्ट हो, डांस हो, डिजाइनिंग हो, फैशन हो, वो इंडस्ट्री के लिए भी ये नक्षत्र सही रहता है। फिर जो रोहिणी नक्षत्र होता है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए भी रोहिणी नक्षत्र सही होता है। चलते हैं रोहिणी नक्षत्र का जो चारों चरण है, जो उसका पहला चरण है उसमें लॉर्ड होते हैं मार्स। यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र आप बोल सकते हैं प्रोफेशन के लिए, डॉक्टर के लिए सही है, क्योंकि जो चरा नक्षत्र यहाँ पे आ गया उनका लॉर्ड होता है मंगल। तो मंगल आपका सर्जन बनाएगा। आपका जो नक्षत्र का लॉर्ड है चंद्र है, इस दोनों से कॉम्बिनेशन में आप बोल सकते हैं वो मेडिकल फील्ड के लिए वो लड़का अच्छा होगा प्रोफेशन में। सेकेंड में जो आता है उनका जो सेकंड चरण का जो लॉर्ड आता है वीनस, शुक्र आता है। इस चीज में आप बोल सकते हो वो फैशन डिजाइनिंग हो, ब्यूटी प्रोडक्ट हो, कोई भी एक्टिंग लाइन हो, वो क्रिएटिविटी के लिए ये रोहिणी नक्षत्र का लड़का और ये लड़की अच्छे हो, जो पैदा होता है सेकंड चरण में, जिनका लॉर्ड होता है वीनस होता है। फिर रोहिणी नक्षत्र में जो थर्ड चरण में आते हैं मरकुरी आता है। इस चीज के लिए आप प्रोफेशन में वो भी बोल सकते हो उनका बैंकिंग सेक्टर हो, कोई भी एनालाइजिंग हो, बिजनेस मैनेजमेंट हो, वो चीज के लिए इस रोहिणी नक्षत्र सही हो। फिर लास्ट में आता है जो रोहिणी है। रोहिणी का जो वन नक्षत्र है मून, ये चरा नक्षत्र है, उसमें लॉर्ड होता है मून। यहाँ पे मून, वहां पे मून होता है। ये थोड़ा आपको तकलीफ में देता है, क्यों कि मून पहले तो आप इमोशनल है, डिसीजन गलत हो रहा है, आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो, आप दिमाग से नहीं सोचते हो, इसलिए लोग आपसे फायदा उठाते हैं। फिर चरा नक्षत्र भी मून है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा तकलीफ में डालता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा तकलीफ में डालेगा। कभी मून भी शॉप में जो डिसीजन लेता है ना, बाद में लोग भी उसको पसंद करते हैं। ठीक है, अपने से थोड़ा चले जाता है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जब खुद कोई जलेगा ना, दूसरे को तो लाइटिंग मिलता है ना दुनिया को। तो ठीक है, ये था रोहिणी नक्षत्र के बारे में। नेक्स्ट हम फिफ्थ नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए रहता हूँ, नमस्कार।